हेलो फ्रेंड्स, और टुडेज टॉपिक इज सॉइल। अपन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे अब, और सॉइल साइंस का जितना भी पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो सॉइल के टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो है आपके डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले सॉइल क्या है? तो सॉइल एक नेचुरल डायनेमिक बॉडी है, नेचुरल डायनेमिक बॉडी। अब यहां पर एक चीज अपने को और चीज ध्यान रखनी है कि जिसके अंदर आपकी 3 डायमेंशियल है, 3 डायमेंशियल। और 3 डायमेंशियल का मतलब होगा यहां पे अपने लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और डेप्थ भी होगी। यानी कि अपने 3 चीजें आती है, लेंथ आ गया, डेप्थ आ गया और ब्रेथ आ गया। तो सेकंड चीज होगी अपने कि पहली चीज सॉइल इज ए नेचुरल डायनेमिक बॉडी, और सेकंड क्या हो जाएगा 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि जिसके अंदर आपके लेंथ, डेप्थ और ब्रीथ हो। और तीसरी चीज आएगी 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस मीन्स क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर आपके लिक्विड भी आएगा, सॉलिड भी आएगा और गैस भी आएगा। और फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन हो जाएगी आपके सॉइल इज ए नेचुरल डायनेमिक बॉडी विच हैव 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर विच इंक्लूडिंग लेंथ, डेप्थ एंड ब्रीथ, एंड देन 3 स्टेजेस लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, एंड फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स के वेदरिंग से इनका निर्माण होता है। अब इसके बारे में बात आती है अपन सॉइल के अंदर 2 चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। वो आता है आपके कि इनकी स्टडी करते हैं, वो स्टडी किस आधार पे करते हैं। स्टडी के अंदर आपके एक आता है आपके पेडोलॉजी और दूसरा आएगा आपके एडेफोलॉजी। 2 चीजें आएंगी आपकी। पेडोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करेंगे और एडेफोलॉजी में अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, दूसरा डेस्क्रिप्शन कर रहे हो, तीसरा ओरिजिन। अगर ये 3 चीजें अगर आप स्टडी करते हो तो वो तो आप किसमें करोगे, पेडोलॉजी में। यानी कि पेडोलॉजी के अंदर अपन क्या कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर क्लासिफिकेशन, डेस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन। और एडेफोलॉजी के अंदर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी स्टडी विद पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। और इसी के आधार पर, क्योंकि यहां पर अपन स्टडी कर रहे हैं वो किसके आधार पे हो रहा है, हायर प्लांट्स के साथ में, यानी कि उसको कहेंगे एडेफोलॉजी। लेकिन अगर आप ओरिजिन की बात करते हो, क्लासिफिकेशन की बात करते हो, डिस्क्रिप्शन की बात करते हो तो वो किसमें होगा, पेडोलॉजी में। और इसीलिए आपके यहां पर एक चीज याद कर लो, यहां आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। इंपॉर्टेंट है आपके आईसीआर के अंदर, बीएचयू के अंदर, जेट में, सब में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हो जाएगा नेचुरल बॉडी, किसके आधार पे, पेडोलॉजी के आधार पे। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। और यहां पर आपके एडेफोलॉजी के आधार पे हो जाएगा सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होगा, नेचुरल बॉडी किसके आधार पे, पेडोलॉजी के आधार पे। और यहां पर क्या हो जाएगा, नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स किसके आधार पे, एडेफोलॉजी के आधार पे। क्योंकि अपन हायर प्लांट्स के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स के आधार पे आप ये सिंपली समझ सकते हो कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसको कहते हैं एडेफोलॉजी। लेकिन जैसे मान लो कि अपन जियोलॉजी के आधार पर अगर स्टडी करते हैं तो वो हो जाएगा पेडोलॉजी। और यहां पर दोनों ही, पेडोलॉजी भी ग्रीक है और आपका एडेफोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, दोनों ही ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे पेडोन और वो लोगस, यहाँ पे एडेफो और लोगस। यहाँ पेडोन के अंदर क्या आ जाएगा, पेडोन के अंदर आ जाएगा अर्थ, और यहाँ पर आपके एडोफो और लोजी, लोगस के अंदर आ जाएगा आपकी वही स्टडी या डिस्कस, और आपके एडोफो के अंदर आ जाएगा सॉइल। दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं, इतना डिफरेंस है। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो चीज आती है वो आता है आपकी इसके अंदर कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन, आपको कंपोजिशन किस आधार पे बताना है, कंपोजिशन
कंपोजिशन दो चीजों के आधार पर बताना है। सॉइल का कंपोजिशन अगर बताएंगे तो जो जिस तरीके से मैंने बनाया आप इसको याद कर लो। सबसे पहले वॉल्यूम बेसिस के आधार पर करेंगे, तो वॉल्यूम बेसिस के आधार पर अगर आप करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सॉलिड और दूसरा आ जाएगा आपके पोर स्पेस। अगर आप वॉल्यूम, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये वॉल्यूम बेसिस है, ध्यान रखना। आगे दूसरा आएगा अपन उसकी बात करेंगे तो उसको अपन कहेंगे कि मेनली जो जितने भी कंपोजिशन है उसके अंदर, लेकिन यहां पर वॉल्यूम बेसिस पे है तो 50% आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और 50% क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पोर स्पेस। अब अपन बात करते हैं कि ओरिजिनल कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में यहां लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। कंपोनेंट्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो कंपोनेंट्स यहां पर ये है। और नॉर्मली क्या करता है कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, या तो कंपोनेंट का पूछता है या फिर क्या करता है कि वॉल्यूम बेसिस पे पूछता है। तो वॉल्यूम बेसिस पे 50-50% है, लेकिन कंपोनेंट्स के आधार पे यहाँ पे दो कंपोनेंट आते हैं सॉलिड के अंदर। एक आता है आपके मिनरल्स और दूसरा आ जाएगा आपके ऑर्गेनिक मैटर। और यहां पर पोर्स के अंदर आ जाएगा आपके, एक तो वाटर आएगा और दूसरा आ जाएगा एयर, दो चीजें। अब यहां पर कंपोनेंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंपोनेंट के आधार पे अगर पूछा जाता है तो ये बताना है। तो करना क्या है आपको, मिनरल्स के अंदर अगर बात करेंगे तो मिनरल्स के अंदर आपके कितना हो जाएगा आपका 45%। ऑर्गेनिक मैटर होगा जो 50% था उसका 45% क्या हो जाएगा मिनरल्स, और आपके 50% में से 5% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर। यहां पर 50% जो पोर स्पेस है वो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ 25% है वो तो रह जाएगा आपका वाटर, और यहाँ पे एयर होगी वो 25% रह जाएगी। ये हो गया आपका कंपोजिशन। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज और होती है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि कंप्लीटली अगर सारों में से अगर पूछा जाए तो इसमें एक चीज अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं कि कई बार जैसे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड का मिनरल कितना है ये ध्यान रखना है। तो सॉलिड आउट ऑफ मिनरल्स यहां पे अपने को ध्यान रखना है 95% करना है। अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, आपके आईसीआर में भी सब में हर जगह पूछी जाती है। सॉलिड का अगर पूछा जाता है, सॉलिड में से मिनरल पूछे जाते हैं तो 95%, और आपका ऑर्गेनिक पूछा जाए तो आपको बताना है 5%। इसके बाद में पोर स्पेस में से अगर वही आउट ऑफ पोर स्पेस पूछा जाता है तो फिर 50% क्या हो जाएगा, 50% वाटर हो जाएगा और आपका 50% क्या रह जाएगा, एयर रह जाएगा। ये था अपने कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को अच्छे से याद कर लेना। सिंपली कंपोनेंट पूछे तो कंपोनेंट तो आपको ये जो मैंने आपको आउटलाइन कर रखी है ये बताना है। फिर आपको अलग से क्वेश्चन पूछेगा तो ये बताना है, वॉल्यूम बेसिस पे बताना है तो ये बताना है। दोस्तों ये था सिंपल अपने सॉइल क्या होती है और उसकी परिभाषा क्या है और कंपोजिशन उसका क्या है। थैंक यू दोस्तों।